बिहार की महिलाओं के लिए उनका कोई मान सम्मान नहीं है। यही मान सम्मान अगर होता तो घर की 3 महिलाओं का जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा चौथी महिला भी उनके घर में आई थी, जिनका उन्होंने क्या मान रखा, क्या सम्मान रखा, ये पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है। तो वो क्या रखेंगे मान और सम्मान, वो खाली अपने परिवार के लिए सोचेंगे और परिवार ही उनके लिए प्रगति है और परिवार ही उनके लिए बिहार है। तो हमारा नारा है 2025 225। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो सिर्फ युवराज बन के राज किया बिहार पे उतने दिनों तक। उन्होंने अपने मंत्रालय तक का काम भी नहीं सही ढंग से देखा। मैं इसलिए कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत होनी है और महिलाएं इसे लेकर क्या उत्साहित हैं, हम बात करेंगे। शालिनी मिश्रा हैं, केसरिया से जीत के आई हैं और लंबा समय हो चला नीतीश कुमार ने काम किया है। आप लोग अक्सर कहती हैं महिलाओं के लिए प्रगति यात्रा की बात हो रही है। आपके क्षेत्र में भी जाएंगे। शुरुआती फेज में तो वाल्मीकि नगर के बाद फिर मोतिहारी ही आना है, तो कैसी तैयारी है? महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं, सारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उनका काफ़ी आदर है। मैं तो अभी लगातार पंचायत भ्रमण कर रही हूँ और हर पंचायत में महिलाओं के समूह में बैठ के ग्राम चौपाल कर रही हूँ। उसमें महिलाओं के साथ जब मैं बैठती हूँ, ग्राम चौपाल कर रही हैं अपने क्षेत्र में? बिल्कुल, मैं ग्राम चौपाल कर रही हूँ, महिलाओं के साथ बैठती हूँ, उनके समूह में नीचे बैठ के उनसे बात होती है, एकदम ग्राम चौपाल जो होता है। तो बात करके ये महसूस होता है, फ़ख्र भी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना किया है महिलाओं के लिए कि महिलाएं कभी भी उनके अलावा और कुछ सोचने का नाम ही नहीं लेती हैं। बार बार मुझे आश्वस्त करती रहती हैं कि आप निश्चिंत रहें, आप तो महिला हैं ही हैं। उसके साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए किया है कि हम और कुछ नहीं सोचेंगे आपके अलावा। एज अ मतलब विधायक भी हैं और महिला भी हैं, तो आपको बड़ा सुटेबल कंडीशन मिलता है आपके क्षेत्र में, नहीं जाती काफ़ी हैं? अच्छा, काफ़ी अच्छा, बहुत बेहतरीन। संतुष्टि मिलती है और फ़ख्र होता मतलब है आपको लगता है कि हमारे मुझे कुछ नेता ज़्यादा जी। खास रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, काम हो रहा है? बिल्कुल, हर जगह, हर तबके के लिए, हर महिला के लिए और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। हर जैसे अमीर, गरीब, संपन्न, किसी के लिए भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। सबको बराबरी पे लाने का काम वो कर रहे हैं लेकिन बिहार में। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये फिजूल खर्च हो रहा है, लूट मचाई हुई है 225 करोड़ रुपए इस यात्रा पर। वो तो बोलेंगे ही ना, उनको बिहार की प्रगति से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने घर की प्रगति से नहीं, मतलब है। नहीं, वो तो ला रहे हैं माननीय माई बहन योजना ला मुख्यमंत्री रहे जी हैं वो। प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए जा रहे हैं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने घर की प्रगति के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम माई बहन को देंगे, माई बहन मान योजना 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। माई बहन मान योजना तो वो उनके पिताजी ने सिर्फ अपनी उनकी माता जी को देखा, आदरणीय राबड़ी देवी जी को देखा। उनका मान योजना उनका चलता रहा। अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी सिर्फ अपनी बहनें रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जी को देखते हैं। तो यही उनका मान योजना है। बिहार की महिलाओं के लिए उनका कोई मान सम्मान नहीं है। यही मान सम्मान अगर होता तो घर की 3 महिलाओं का जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा चौथी महिला भी उनके घर में आई थी, जिनका उन्होंने क्या मान रखा, क्या सम्मान रखा, ये पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है। और किस तरह से बेइज्जत करके उनको घर से निकाला गया है। तो चलिए, माई आपने बहन आपने मान नाम नहीं लिया, लेकिन आप चली गई ऐश्वर्या राय तक। ठीक है, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आप तो चली गई आप वहां सब तक। जानते ही हैं कि क्या हुआ था। तो वो क्या रखेंगे मान और सम्मान, वो खाली अपने परिवार के लिए सोचेंगे और परिवार ही उनके लिए प्रगति है और परिवार ही लेकिन उनके लिए लेकिन बिहार है। लेकिन हम फिर से उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 225 करोड़ रुपए इस प्रगति यात्रा में खर्च हो रहे हैं। ये तो लूट मचाई हुई है, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही। आप ही बताइए, जिस समय वो सत्ता में थोड़े दिन के लिए रहे, हर जगह लूट मच गई थी और उनको अब फिर से बेचैनी है कि हम फिर से सत्ता में आए और लूटें। इसीलिए वो ये पैसा गिन रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ही लूट नहीं है। जब जा रहे हैं तो वहाँ पे सैकड़ों योजनाएं दे के भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ, इस बार एनडीए एकजुट रहता है तो
दिक्कत नहीं होगी उतनी, क्योंकि पिछली बार तो दिक्कत हुई थी, इस बार तो स्वरूप बड़ा है। इस बार तो हमारा नारा है 2025 225। एकदम हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। जो माहौल है बिहार का, सब लोगों ने जो शैडो बना के रखा हुआ था, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अब लेकिन पूरे बिहार नौकरी के तो उन्होंने दी ना, तेजस्वी यादव ने दी नौकरी। तेजस्वी यादव जी ने नौकरी कुछ नहीं दी। संयोगवश उनके समय में वो नौकरियां आउट हुई। उसका आउटलाइन पहले से बन गया था। उसका आउटलाइन आदरणीय विजय चौधरी जी जब शिक्षा मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि देनी है नौकरी। उन्होंने पहले ही घोषणा की हुई थी 10 लाख नौकरी की, उसमें से 7.5 लाख नौकरियां अभी तक दे दी गई हैं। अगर सिर्फ तेजस्वी यादव जी की वजह से नौकरियां देनी होती तो उनके बाद नहीं होना होता। या आउटलाइन जो है, आप कहीं भी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ये पूरी आउटलाइनिंग उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले हो गया था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो सिर्फ युवराज बन के राज किया बिहार पे उतने दिनों तक। उन्होंने अपने मंत्रालय तक का काम भी नहीं सही ढंग से देखा। मैं इसलिए कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि आप देखिए उनके कार्यकाल में कितनी सड़कों का टेंडर हुआ, कितनी सड़कें बन गई, एकदम ठप पड़ गया था हर चीज। 17 महीने तक सड़कें नहीं बनी थी गाँव में, लगभग ठप था। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग परेशान हो गए थे लोगों की शिकायतें सुनते सुनते। अब बन रही हैं। और उसको अब कवर करने में इतनी परेशानी हो रही है। फटाफट फटाफट टेंडर्स आ रहे हैं और हम लोगों को जवाब भी देना है लोगों को। मतलब अब काम हो रहा है। विधायक होने के नाते हाँ, अब तो हो ही रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सब सारा काम हो रहा है। तो उन्होंने ये नहीं किया। और जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे उनके पास पहुंचना मुश्किल था। हम लोगों को अगर किसी मतलब की आप विधायक थी आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो अलायंस में थी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि आप देख लें कि कितनी बार उनसे बात हुई हो, होती ही नहीं थी उनसे बात। उनसे पहुंचना मुश्किल था। एक बार हमारे पीए ने उनके पीए को रीच आउट किया किसी के लिए, तो उन्होंने कहा आप ही लोगों की मदद करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मतलब विधायक होने के नाते भी अगर किसी के बीमारी के लिए हम लोगों के पास आता था, हम लोग अपने दमखम से जाके जो भी करवाते थे। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्होंने मतलब उनके पास पहुंचना ही मुश्किल था। सड़कें नहीं बनी, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने बिल्कुल ही, हम लोग नहीं पहुंच पाते थे तो क्या हम लोग करवाते। और ये सच्चाई है, इसमें कोई देखिए ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं कैमरे पर आज जब बातें सामने निकल के आई तो कुछ ना कुछ बातें जो दिल में दबी हुई थी वो जुबान तक आ ही गई। और हकीकत क्या है 17 महीने की सरकार की, वो शालिनी मिश्रा बता रही हैं। लूट कब मची थी, हकीकत क्या रही थी, खूब समझ रहे हैं आप। और सिर्फ घर की ही माँ बहनों का सम्मान है, बाकी जो आती हैं समझ ही रहे हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।